अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की बात आपके जीवन के उस दौर से जुड़ी है जहां परिस्थितियां आपको कमज़ोर करने नहीं बल्कि आपकी असली ताकत दिखाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय ऐसा हो सकता है जब एक साथ कई जिम्मेदारियां आपके सामने खड़ी हों और आपको तय करना पड़े कि किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी तक जिन चीज़ों को आप अपने आसानी से संभाल देते थे, उसमें कोई एक मामला अचानक गंभीर रूप ले सकता है। परिवार का कोई निर्णय, रिश्ते से जुड़ी उलझन, कामकाज में दबाव या किसी व्यक्ति की वजह से पैदा की हुई परेशानियां आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका हर परिस्थिति का जवाब गुस्से से नहीं देना है, बल्कि कुछ फैसला ऐसे होंगे जहां आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान सबसे पहले आपकी नीयत और धैर्य की परीक्षा होगी। कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात रख सकता है जो आपको तुरंत गलत लगे। हो सकता है आपको लगे कि सामने वाला आपके खिलाफ है, लेकिन पूरी बात सुने बिना निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस बात पर समय एक साथ गांठ बांध लीजिए। पहले पूरी सच्चाई जाननी है, उसके बाद प्रक्रिया देनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जल्दबाजी में बोला गया एक वाक्य ऐसा विवाद खड़ा हो सकता है जिसे संभालने में महीनों लग जाए। दूसरी परीक्षा आपके रिश्ते की हो सकती है। जिस व्यक्ति को आप अपने सबसे करीबी मानते थे, उसके साथ किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। यहाँ यह देखना होगा कि दोनों में से कौन समस्याएं सुलझाने की कोशिश करता है और कौन केवल दोष लगाने में रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सामने वाला आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार है तो रिश्ते को संभालने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हर बार आपको ही सुलझाना पड़े और सामने वाला अपनी गलती देखने को तैयार न हो तो आपकी अपनी सीमाएं के बारे में सोचना होगा दोस्तों। तीसरा परीक्षा पैसा और फैसलों से जुड़ी हो सकती है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है या कोई व्यक्ति आर्थिक मदद, निवेश या साझेदारी या प्रस्ताव लेकर आ सकता है। यहाँ लालच में आकर फैसला मत लेना। अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा जैसी बात सुनकर तुरंत पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कागज़ पढ़िए, शर्तें समझिए और ज़रूरत हो तो किसी भरोसेमंद से जानकारी से ज़्यादा सलाह लीजिए। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी के दबाव में, जोखिम में मत डालना। समझदारी ये नहीं होगी। और एक बात खास तौर ध्यान देने वाली है, आपकी पुरानी गलती दोबारा आपके सामने आ सकती है दोस्तों। कोई पुराना निर्णय, पुरानी बातचीत या किसी व्यक्ति से जुड़ा विवाद अचानक चर्चा में आ सकता है। उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गलती थी तो उसे स्वीकार करने में शर्म नहीं है। लेकिन अगर आप सही थे तो बिना वजह आप पर इल्ज़ाम लगा कर आदमी बैठा है तो सच्चाई दस्तावेज, व्यवहार और समय के साथ सामने आती है। इस परीक्षा में आपका सबसे बड़ा हथियार होगा संयम। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर आरोप का जवाब सोशल मीडिया पर देना जरूरी नहीं। हर रिश्तेदार को अपनी निजी परेशानी बताना जरूरी नहीं। कुछ चीज़ें अपनी निजी रहेगी, उतनी जल्दी सुलझ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, खास करके परिवार के मामले में बाहर के लोग की राय सुनने से पहले घर की वास्तविकता पक्षों को ज़रूर समझना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई दौर चल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें मैं हर परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। इस वीडियो को अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे का हिस्सा बताने वाली हूँ कि इस परीक्षा के बाद आपके जीवन में किस तरह का बदलाव दिखाई दे सकता है। कई लोगों के लिए यह समय किसी पुराने डर से बाहर निकलने का भी हो सकता है। जिस बात से आप लंबे समय से डरते थे वही परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और आपको महसूस होगा कि आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं।
कभी कभी ज़िंदगी हमें वही परिस्थितियाँ दोबारा इसलिए दिखाती हैं ताकि इस बार हम उसका सामना अलग तरीके से कर सकें। पहले जहां आप घबराते थे, इस बार सोच समझ कर निर्णय लेंगे। पहले जहां दूसरों की बातों में आ जाते थे, अब खुद सच्चाई जांचेंगे। पहले जहां अपनी बातें कहने से डरते थे, अब सम्मान के साथ अपनी सीमा स्पष्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उनकी कही हुई एक साधारण बात आपको किसी बड़ी गलती से बचा दे, इसलिए बुजुर्ग की तुरंत खारिज मत रखना। लेकिन साथ ही हर सलाह को आंख बंद करके मानना भी जरूरी नहीं है। अपनी परिस्थितियां को समझकर फैसला लेना ही सबसे बड़ा बेहतर होगा। दोस्तों, अगर प्रेम संबंध की बात करें तो यहाँ एक मोड़ आ सकता है जहाँ पार्टनर को लेकर कोई ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ आपको तय करना होगा कि आप केवल भावनाओं के आधार पर चलेंगे या सामने वाले के वास्तविकता व्यवहार को भी देखेंगे। अगर ये कठिनाई समय में आपके साथ खड़ा है, आपकी बात सुनता है और आपके सम्मान की रक्षा करता है, तो यह परीक्षा आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर मुश्किल आते ही वो आपको अकेला छोड़ देता है, तो आपके रिश्तों की वास्तविकता पर विचार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कामकाज में ऐसा समय आ सकता है जहां आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले। यहाँ हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। किसी प्रोजेक्ट में देरी, किसी अधिकारी की नाराजगी, किसी ग्राहक के पीछे हटना या कोई प्रस्ताव रुक जाना आपकी पूरी क्षमता का फैसला नहीं कर सकता। कभी कभी रास्ता बदलता है और मंजिल नहीं। आपको बस यह देखना होगा कि कौन सा अवसर वास्तव में आपके लिए सही है और किसके पीछे केवल समय बर्बाद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अब इस पूरी अग्नि परीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी तय है। इसे एक ऐसी स्थिति की तरह लीजिएगा जो आपको अपने निर्णय, रिश्तों और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझाने का मौका दे सकता है। डरकर हर घटना को भविष्यवाणी मत मानिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई वास्तव में समस्या है तो उसे व्यवहारिक समाधान खोजिए। अगर रिश्तों बिगड़ रहा है तो बातचीत कीजिए। अगर आर्थिक दबाव है तो बजट बनाएं। अगर परिवार में विवाद है तो शांत तरीके से पक्षों को सुनिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोता है। अग्नि परीक्षा आएगी तो आपका असली चेहरा नहीं, आपकी असली ताकत सामने आएगी। और जब यह दौर गुजर जाएगा तब आपको खुद महसूस होगा कि जिस परिस्थितियों को देखकर आप डर रहे थे, उसी ने आपको पहले से ज़्यादा समझदार और मजबूत आत्मनिर्भर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, और अब परीक्षा का अगला चरण थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपकी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही फैसलों के सामने आपको आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सामने आ सकता है जहाँ आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे के बाद में परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन लंबे समय में आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस समय केवल तुरंत मिलने वाला फ़ायदा को देखकर फैसला मत करना दोस्तों। जो चीज़ आज बहुत आकर्षक लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भविष्य के लिए भी उतना सही हो। कुछ निर्णय आपका परिणाम तुरंत दिखाई देता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होगा। परिवार में किसी सदस्य की तरफ से ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि इतने समय तक यह बात छिपाई क्यों गई। कोई पुराना फैसला, संपत्ति से जुड़ा जानकारी, जिम्मेदारियां का बंटवारा या किसी रिश्तेदार से जुड़ा मामला अचानक चर्चा में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी बिना पूरी जानकारी किसी एक व्यक्ति को दोषी मान लेना। पहले कागज देखिए, पूरी बात सुनिए और फिर अपनी राय बनाइए, क्योंकि परिवार के मामले में एक छोटी सी गलतफहमी कई रिश्तों को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। काम के क्षेत्र में दोस्तों, आपकी काबिलियत पर सवाल उठने वाला व्यक्ति भी सामने आ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, वह आपकी मेहनत को कम करने दिखाने की कोशिश कर सकता है या आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। इस बार बहस करने के बजाय अपने काम का रिकॉर्ड मजबूत रखिए। जो आपने किया है उसका प्रमाण संभाल कर रखिए और अपनी उपलब्धियों को सही जगह पर प्रस्तुत कीजिए। कई बार जवाब आवाज़ ऊंची करने से नहीं, परिणाम दिखाने पर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्यवहार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक का संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन इस बार केवल पुराने भरोसे के आधार पर सौदा मत करना। शर्तें साफ रखिए, भुगतान का तरीका पहले तय कीजिए और हर जरूरी बात लिखित में रखिए। व्यवहार में संबंध जरूरी है, लेकिन स्पष्ट नियम उससे भी ज़्यादा जरूरी होती है। इससे आगे चलकर होने वाली गलतफहमी से बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम संबंध में भी एक अलग परिस्थिति बन सकती है। आपके पार्टनर किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़ा हो सकते हैं जिससे उसे अपने व्यक्तित्व, जीवन और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना पड़े। यहाँ आपकी भूमिका दबाव डालने की नहीं, बल्कि उसकी स्थिति समझने की होगी। अगर दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को सम्मान करोगे तो रिश्ता इस दौर से और मजबूत होकर निकल सकता है। लेकिन अगर छोटी सी बात पर धमकी, अपमान, भावनात्मक दबाव शुरू हो जाए तो वहीं रुककर सोचना जरूरी है। फिर दोस्तों, कुछ लोग के जीवन में पुरानी दोस्ती का सच सामने आएगा। कोई ऐसी व्यक्ति जिसे आप बहुत भरोसेमंद समझते थे, उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। हो सकता है वो आपकी निजी बातें किसी और तक पहुंचा चुका हो, आपके किसी निर्णय को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। यहाँ बदला लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस अपनी निजी जानकारी और सीमाएं स्पष्ट कर दीजिए। हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी का पूरा हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और दोस्तों महत्वपूर्ण मोड़ आपके जीवन में आने वाला है। लंबे समय से अगर आप किसी काम को इसलिए टाल रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि आप उसकी योग्य नहीं हैं, तो अब उस डर का सामना करने का समय आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई प्रतियोगिता में नया काम, नई जिम्मेदारियां या सीखने का अवसर आपके सामने आएगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह आपकी क्षमता से बाहर है, लेकिन तैयारी करके कदम बढ़ाएं तो परिणाम आपकी सोच से बेहतर हो सकता है। अपनी क्षमता का फैसला केवल पुरानी सफलता के अनुभव से मत कीजिए। और इस पुराने दौर में एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिए, हर कठिन परिस्थिति में दुश्मन नहीं होती। कुछ परिस्थितियां आपके ऐसे लोगों से होती हैं जो आपके लिए सही नहीं थे। कुछ आपको ऐसी आदत छोड़ने पर मजबूर करते हैं जो लंबे समय से नुकसान कर रही थी, और कुछ सामने का ये समझाती है कि अपनी प्राथमिकता बदलने का समय आ चुका है। इसलिए अगर कोई योजना बदलती है तो तुरंत यह मत मान लेना कि सब खराब हो गया। कभी कभी रास्ता बदलने से ही बेहतर अवसर मिलता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी के बारे में एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह फैसला नौकरी, घर, रिश्ता, व्यापार या किसी लंबे समय से चली हुई जिम्मेदारी से जुड़ा हो सकता है। फैसला चाहे जो हो, उसे केवल किसी एक दिन की मूड में मत लेना। कागज पर फायदे और नुकसान लिखिए, ज़रूरी लोगों की सलाह लीजिए और फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय कीजिए। यही परिवर्तन इसी पूरी परीक्षा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, आखिरी में जब मैं यह दौर गुजरने लगेगा तब आपको पीछे मुड़कर देखने पर समझ आएगा कि असली परीक्षा किसी एक घटना की नहीं थी। असली परीक्षा थी कि क्या आप दबाव के बीच भी अपनी समझ, आत्मसम्मान और धैर्य को बचा कर रख सका। अगर आपने यह कर लिया तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप उससे हार कर नहीं बल्कि सीख कर आगे बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आपकी ग्रह का नक्षत्र बदल रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों, आप कोई भी कार्य करिए, किसी से कुछ मत कहिए, सिर्फ आप मौन रहिए और अपना काम करिए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, आपने जिस चीज़ के लिए तरसा है वो सब आपको मिलेगा।
बस दोस्तों आप अपने जो भी कार्य करिए अपने तक रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।